क्लब की सर्च हुई भी है, लेकिन ये जो सर्चेज है, जो जो ये सर्च है, ये काफ़ी वो पुरानी है। फॉर एग्जांपल ये आई थिंक छठे माह में है, 6 तारीख की है। इसको हम व्यू डाटा करेंगे, और व्यू डाटा करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये आपको एक डाटा दे देगा कि ये प्रोडक्ट हमारी कहाँ से है। ये सैम्स क्लब में भेजी है यहाँ से, ये इसका टाइटल ये है। ये एक्यूरेट नहीं होती, ये मोस्टली 70-80% ये इसमें रिजल्ट ठीक भी नहीं आते। ये नहीं कि हर दफ़ा ठीक आएंगे, कई दफ़ा ठीक आ जाते हैं, कई दफ़ा नहीं आते। उसके बाद ये है, इसके ऊपर ये इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक का भी बता देता है। जैसे ये प्रोडक्ट इन्होंने निकाल दी है। अब ये हमने, क्योंकि इसको डिटेल में मैच ज़रूर करना है, जो भी प्रोडक्ट हम इससे निकालेंगे उसको हमने डिटेल में देखना है, उसका मॉडल नंबर देखना है कि वो मॉडल नंबर वही है या वो नहीं है। उसकी पिक्चर्स मैच करनी है हम लोगों ने, कि उसकी पिक्चर, मुझे तो ये पिक्चर सेम नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पे ग्रीन था, ये ठीक है, ये ब्लैक है। मॉडल नंबर वही है, 788 ही है इसका भी, और इसका भी सेवन, सॉरी, इसका भी 788 है। अभी देखें, ये मॉडल नंबर डिफरेंट है, तो इसलिए ये इसमें ये मिस्टेक्स आती हैं अमेजोन में, इसमें टैक्टिकल आर्बिट्राज में, इसलिए आप इसको लाजमी देख लीजिएगा। ये चीज़ है, आपने ये फिल्टर्स प्रोडक्ट्स को बताता रहेगा, आपको प्रॉफिट बताता रहेगा साथ साथ कि इस पे इतना प्रॉफिट है, इस पे इतना प्रॉफिट है, और वो आपको सर्चेज में हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, आपने इसके मॉडल्स मुकम्मल मैच करने हैं। मॉडल इसके यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के अंदर इसका मॉडल आएगा। नहीं आ रहा तो ये यहाँ पे ही ये 1840 आ रहा है, 18, ये यही है। तो आप इसको देख के, जी, क्या आ रहा है? अब आ रही है? जी ठीक है। तो आप इसको मॉडल्स मैच करके, मॉडल्स के बाद आप प्रोडक्ट को फिल्टर करके उसकी एक शीट बना सकते हैं, और यहाँ से ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सपोर्ट भी हो जाती है। डाउनलोड करके आप एक्सपोर्ट कर लें, उसमें एक्सेल शीट में आपके पास आ जाएगी, और आप इसको उसके बाद डिटेल में सर्च करने के बाद आप इसको अपनी बाकी फिल्टर्स आपने अप्लाई करने हैं, ये ब्रांड आपने सेल करना है या नहीं करना, वो फिल्टर्स बाद में, लेकिन ये आपको कंप्लीट दे देगी। इसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी हैं, और आप इसकी जो डिटेल में आप इसकी वेबसाइट पर जाके डिटेल्स देख सकते हैं। जो प्रॉफिट वुल्फ है वो भी हम लोग देख लेते हैं, उसकी मेरे पास मेंबरशिप नहीं है फ़िलहाल, तो वो हम लोग वैसे देख लेते हैं। तो प्रॉफिट वुल्फ है वो भी सिमिलर ऐसे ही जो है वो, लेकिन ये ज़्यादातर यूके में और यूरोप में ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अगर आप लोग यूके में इंटरेस्टेड ज़्यादा हों ड्रॉप शिपिंग के, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास ये टूल्स हों। हम लोगों ने इसके टूल्स के बगैर, हम लोगों ने काफ़ी इफेक्टिव सोल्यूशन लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, और हम लोग नेक्स्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इन टूल्स के बगैर काम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप ये बिल्कुल भी ना समझें, जो मैनुअल सर्चेज हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। इन टूल से कोई ख़ास खतर का रिजल्ट नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये इजी टू यूज़ है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसे टूल्स हों, हम उसको करें और उसमें हम उससे जो है प्रोडक्ट्स निकाल सकें। तो ये दो टूल्स बताना ज़रूरी थे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा ये है कि काफ़ी सारे लोगों का ये था कि हम लोग यूके में ड्रॉप शिपिंग के, तो आज की जो एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोग यूके की ज़्यादा करेंगे, ताकि लोगों को यूके का ज़्यादा एग्जैक्ट आइडिया आ जाए कि हम लोग यूके में
काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, यूके में ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है। इसलिए आज की कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो यूके बेस्ड ज़्यादा हैं। अभी हमने कुछ प्रोडक्ट्स हमने निकाली थी, इसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट है, ये 70 पाउंड की हमें मिल रही है आर्गोज की वेबसाइट से, और ये 115 की यहाँ बिकती है। आर्गोज जो है वो 3.95 जो है फीस चार्ज करता है, और ये जो है यहाँ पर हम लोग इसके थ्रू दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो टिप है यूके के लिए वो ये है कि यूके में जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो यूके के ऊपर जो ड्रॉप शिपिंग वायलेशन यूएसए में आती है, फॉर एग्जांपल यूएसए में बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर कस्टमर मैसेज कर देता है कि ये बॉक्स मुझे वॉलमार्ट से मिला है, थैंक यू, ये मुझे बॉक्स मिल गया है, ये वॉलमार्ट की पैकेजिंग थी, या कुछ भी वो लिख देता है, तो आपका जो कमेंट्स हैं वो अमेजोन स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद वो कमेंट्स जो हैं वो दोबारा देखे जाते हैं, और अमेजोन जो है वो आपसे कहता है कि जी मुझे आप इसकी क्लैरिफिकेशन दें। तो ये ड्रॉप शिपिंग वायलेशन आ रही है, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि हम वॉलमार्ट यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यूएसए में फिलहाल ये चीज़ अपडेट नहीं हुई अमेजोन की तरफ से, और अमेजोन ये इसको नोटिस नहीं कर रहा फिलहाल कि किसी सप्लायर से आ रहा है या किस सप्लायर से नहीं आ रहा। तो मे बी वो कुछ अरसे बाद वो ये यूके में भी शुरू कर दें, लेकिन यूके में क्योंकि पैकेजिंग का खास प्रॉब्लम हमें अभी तक नहीं आया एज सच ड्रॉप शिपिंग वायलेशन का, इसलिए आप लोग यूके के अंदर भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि जो पहले से कभी कर रहे हैं, तो वो यूके को कंसिडर कर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम यूके के अंदर यूएसए के अंदर हमने सर्चेज की थी, कि हम लोगों ने एक कोई भी प्रोडक्ट ओपन की और देखा कि ये प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे सेलर्स बेच रहे हैं जो कि हम लोग भी सेल कर सकते हैं इसको, तो हम लोग उन सेलर्स को हम लोग ओपन करते हैं। सेलर्स ओपन करने के बाद हम लोग उनकी प्रोडक्ट्स को हम फिल्टर करना शुरू कर देते हैं। हम फिल्टर करते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स निकलती हैं उसको हम लोग स्कैन करते हैं, देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि हम लोग सेल कर लें, या मतलब कि हम अपनी मर्जी की कोई प्रोडक्ट निकालें। जैसे ये सेकंड नंबर पे ही मैंने अभी ओपन किया, तो ये एक प्रोडक्ट है, ये प्योरिना की प्रोडक्ट है ये। इसमें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं फिर रिपीट करूंगा, कि जैसे ही हम किसी सेलर को स्कैन करके प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो रेफरेंस के तौर पे उस सेलर का आईडी इसमें डालेगा, और मार्केट प्लेस आईडी भी डालेगा। इस वजह से वो सेलर ही बाय बॉक्स सेलर को शो होगा। तो क्योंकि हम इसका अगर एग्जैक्ट देखना चाहें तो हम आर ई एफ ऊपर से ख़त्म करके इंटर करेंगे, तो ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट आ जाएगी, और इसका बाय बॉक्स फिलहाल सप्रेस्ड है, अनक्वालिफाइड है। ये जो बाय बॉक्स के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि बाय बॉक्स क्या होता है, और इसको हम लोग सप्रेस किसे कहते हैं, और हम लोग क्वालिफाइड किसे कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर बाय बॉक्स में यहाँ पर ऑलरेडी किसी को बाय बॉक्स मिला होता, तो उसका मतलब था कि ये बाय बॉक्स क्वालिफाइड है इस सप्लायर के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये बाय बॉक्स इस अमेजोन को खुद मिला होगा, ठीक है, ये दिस इज द बाय बॉक्स। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर बाय बॉक्स नहीं मिला। कस्टमर को ये सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे जाकर देखना पड़ेगा कि मैंने किससे लेना है। उसके पास ये वाली ऑप्शन भी है, और ये सबसे चीपेस्ट है 43.45 की, ये 43.48 की है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हमें ये कहाँ से मिल रही है। अगर हमें ये सस्ती मिल रही है तो हम लोग इसको बाय करके सेल कर सकते हैं। जब हमें ऑर्डर आएगा हम इसको लिस्ट कर देंगे, जैसे ही ऑर्डर आएगा हम इससे बाय करके कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग, अब इसके ऊपर अब हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे, वो ये है कि आपका अकाउंट क्योंकि पुराना है, ये ओल्ड अकाउंट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस हो रही है, तो हम एक दो चीज़ें कीपा के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कीपा के ऊपर हम लोगों ने प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे जो है वो सर्च करनी है। अब हम अगर प्रोडक्ट फाइंडर में जाते हैं, प्रोडक्ट फाइंडर में जाके फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग इसी पे चले जाते हैं, इसी इसी ब्रांड को देख लेते हैं, अगर हमें ये ब्रांड मिल जाए। तो ये ब्रांड को जैसे ही हमने फिल्टर किया, तो साथ ही इस ब्रांड की 761 प्रोडक्ट्स अमेजोन ने यूके मार्केट में सेलेक्ट कर लिया। अभी यूके मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने यहाँ पर डॉट कॉम नहीं किया, अब हम यूके पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यूके में भी जब काम करेंगे तो आपने कोशिश करनी है यहाँ पर आप लोग कोई पोस्ट कोड यूके का यूज़ कर लें। ये मैंने एक लंदन का जो नॉर्मल पोस्ट कोड है वो यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कोई भी गूगल से देखकर। तो पोस्ट कोड यहाँ यूज़ करना यूके का ज़रूरी है, अगर यहाँ पाकिस्तान होगा तो रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। इसके ऊपर अब आप लोग ब्रांड रजिस्टर, ब्रांड को फिल्टर करने के बाद ब्रांड की 761 प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। अब इसके ऊपर अगर हम चाहते हैं कि उस पर जो अगर अमेजोन सेलर है तो अमेजोन उस पर आउट ऑफ स्टॉक हो, ये एक तो ये हो गया। और उसके बाद
इस पे न्यू ऑफर काउंट के ऊपर भी हम लोग ये देख सकते हैं कि उस पर कितनी ऑफर्स हों मैक्सिमम। अगर हम ये फिल्टर करते हैं कि उसमें मैक्सिमम 5 ऑफर्स हों, तो ये 197 प्रोडक्ट्स ने फिल्टर करी जिसपे सिर्फ जो है करंटली उस पर 5 सेलर्स अवेलेबल है मैक्सिमम। ठीक है, ये न्यू में होगा। ये यूज्ड को क्योंकि हम लोग ना यूज्ड में प्रोडक्ट बेचते हैं और इसलिए इसको हम ना फिल्टर करते हैं, इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। बाकी अगर हम बाय बॉक्स एक दफ़ा ऐसे चेक कर लेंगे, एक दफ़ा हम बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड करके चेक करेंगे, तो एग्जैक्टली 19 प्रोडक्ट्स ऐसी आ जाएंगी जिसके ऊपर बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड और मैक्सिमम 5 सेलर्स बेच रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स आ गई। इसके ऊपर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स रैंक आ गया, उसका रिव्यूज आ गए, उसके टोटल 180 डेज की एवरेज प्राइस आ गई कि 180 डेज में उसकी एवरेज प्राइस क्या थी। उसके अलावा उसको सेलर्स कितने बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 331 है, 444 जो है इसकी प्रोडक्ट की प्राइस है। हम इसको फिल्टर करेंगे कहाँ से मिलता है, हम वहाँ से लेकर इसको भिजवा देंगे। और उसके बाद इसी में एक चीज़ जो हम लोग ब्रांड को सर्चेस करते वक्त करेंगे, वो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग अनक्वालिफाइड को ख़त्म कर देंगे, हम लोग ऑफर्स को भी ख़त्म करेंगे, और हम लोग यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। ठीक है, अब ये वो ऐसी प्रोडक्ट्स हमें दिखाएगा जिसके ऊपर टोटल जो अमेजोन जो आउट ऑफ स्टॉक है और न्यू कंडीशंस में भी वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये प्रोडक्ट्स अब ज़्यादातर ये अपडेट होती है, कई दफ़ा नहीं होती। अब ये प्रोडक्ट ऐसी है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है फ़िलहाल, ये अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम अपनी मर्जी की, अगर हम ये प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं तो हम इसको अपनी मर्जी की प्राइस पे लगा देंगे। ठीक है, अब इसकी लास्ट प्राइस जब हम कीपा पे जाके चेक करेंगे, ये आपको फ्री वाले कीपा टूल में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 8.99 की जो है वो पहले बिकती थी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पर्सन है, इन्होंने 8.99 की इसको सेल की थी और 19 अप्रैल की इसकी, उसके बाद ये नहीं। और उस वक्त इनका स्टॉक 15 था। सॉरी, ये डेट इसकी जो है वो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये ऑफर उसने यहाँ उस दिन लगाई थी। तो ये उसकी जो 2 जून को भी उसका स्टॉक 15 था। तो यहाँ पर उसके बाद ये ख़त्म हो गया। तो अब लोग हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, डिफरेंट सप्लायर्स के फिल्टर करेंगे। जो सप्लायर हमें इस पे मिल जाएगा, हम उसकी शिपिंग जाके चेक करेंगे कि वो शिपिंग हमें कितने में दे रहा है। फॉर एग्जांपल उसकी शिपिंग पहले चेक करेंगे, वैट कैलकुलेशंस करने के बाद हम लोग फिर जो है वो इसको अ, हम कंसिडर करेंगे कि हमने इसको सेल करना है। तो ये आप मुख्तलिफ जगहों से सर्च करने के बाद आपको ये मिलेगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऐसी होती है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है या उस पर एक या दो लोग बेच रहे हैं, इसको फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है। ये मेन रिटेलर सबके ऊपर आउट ऑफ स्टॉक होगी, इसलिए मेन जितने भी सप्लायर्स को बेच रहे हैं वो इसको बेच नहीं पा रहे, इसको सेल नहीं कर पा रहे, इनको क्योंकि सोर्सेज नहीं है, उसके अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक है मार्केट में। तो इसको थोड़ा सा आप जब आप एक्सटेंसिवली सर्च करेंगे, इसमें एक और तरीका ये होता है कि आप इसकी इमेज के साथ सर्च कर लें। एक इमेज डाउनलोडर के नाम पे एक एक्सटेंशन है। ये जो एक्सटेंशन है ये आप इमेज डाउनलोडर क्रोम की एक्सटेंशन है, ये आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इस एक्सटेंशन के थ्रू भी आप इसकी तस्वीर के थ्रू भी इसको सर्च कर सकते हैं, अगर आपको ये कहीं से नहीं मिल रही तो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये हम क्लिक करेंगे, ये हमारे पास ये इमेजेस ओपन हो गई हैं। अब इन इमेजेस में हम लोग देख लेते हैं कि हमारी इमेज कहाँ पे है। दिस इज द इमेज। ठीक है, ये इमेज का लिंक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम लोग इमेजेस में जाएंगे। इमेजेस में हम लोग यहाँ पर इसकी इमेज अपलोड करते हैं। ये इमेजेस भी मैच करेगा जहाँ जहाँ पे इसको, ये क्योंकि पाकिस्तानी मैंने खोला हुआ था, ये पाकिस्तानी रिजल्ट्स दिखा रहा है। जब हम इसको यूके के ऊपर सर्च करेंगे तो हमें यूके के रिजल्ट्स दिखाएगा। आईपी जब हम यूके का लगा के इसको सर्च करेंगे तो ये तो पाकिस्तानी रिजल्ट्स आ रहे हैं फिलहाल। तो इसको आप लोग जब डिटेल में सर्च करेंगे, जहाँ जहाँ पर ये अवेलेबल ये वाली इमेज होगी, इससे भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है,
जैसे ये है, यहाँ पर ये यहाँ पर गोरमे की 6.79 की है। इसमें ये हमारे वाला फ्लेवर क्योंकि बीफ का है वो हम देख लेते हैं, ये है। मोर देन 10 इन स्टॉक, डिलीवरी वंस, फ्री डिलीवरी है ओवर 40, रिटर्न्स भी फ्री है, ऐड टू कार्ट। इसकी हम डिटेल्स वगैरह चेक करने के बाद इसको एक कोरियर करेंगे। 3.95, ठीक। तो 10.71 की जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हमें इसको पड़ेगी। हो सकता है ये हमें महंगी पड़ रही हो रूटीन की प्राइस से, तो हम लोग इसको उसके बाद जब ऐसा सप्लायर, इसमें भी यहाँ पर भी आप लोग नोट कर लें, अगर ऐसा सप्लायर है जो कि आपने पहली दफ़ा यूज़ करना है, ठीक है, उसमें आपको रिकमेंडेड ये है कि आप इसमें सिर्फ 1 पीस ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में 1 पीस ऐड करने के बाद आप उसका ऑर्डर आएगा, आप वो ऑर्डर प्लेस करेंगे सप्लायर को। अगर सप्लायर ने वो ठीक तरीके से प्लेस कर दिया ऑर्डर, तो फिर आप उसकी बाकी क्वांटिटी ऐड करके आप 10 की कर लें, 20 कर लें, 30 कर लें। तो फिर आप ऑर्डर्स आएँ तो साथ साथ आपके ऑर्डर्स प्रोसेस हो जाएंगे, क्योंकि वो जो 30 ऑर्डर्स लगाएंगे तो ये नहीं होगा कि शायद वो एक दिन में बिक जाए। पॉसिबल है बिक जाए, पॉसिबल है नहीं बिके। एक दिन में 5 ऑर्डर्स आए, अगले दिन 10 ऑर्डर्स आए, तो वो फिर ऑर्डर्स आपने सप्लायर्स को देंगे तो सप्लायर आपका ऑर्डर प्रोसेस करना शुरू कर देगा। तो आप उसको टेस्ट करने के लिए 1 पीस डालकर ऑर्डर अपना पूरा जो वो चीज़ है वो आप चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये वेटरोज जो है काफ़ी बड़ी वहाँ पे यूके की जो है वो कंपनी है। अगर उसमें पार्टनर्स लिखा हुआ है, ये मैंने वेबसाइट पहले नहीं देखी, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको इसको आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आपको फिर भी इसमें क्वेश्चन हो या आपने इसको थोड़ा जल्दी इसको करना हो, आपने कंफर्म करना हो, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉल आप इस नंबर पे आप इनको कॉल कर लेंगे। कॉल के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कोई भी इंटरनेशनल जो कॉलिंग ऐप है वो आप डाउनलोड कर लें, उस ऐप के थ्रू आप कॉल कर लें, ठीक है। वो लोकल आपको यूके के नंबर्स भी मिल जाते हैं, यूएसए के नंबर्स भी मिल जाते हैं। उससे आप कॉल करके पूछ लेते हैं कि सर ये प्रोडक्ट अवेलेबल, इज दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल, व्हाट इज योर शिपिंग टाइम। तो वो आपको बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप उनसे करंट स्टॉक भी पूछ सकते हैं कि आपका स्टॉक कितना है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो फिर आप यूज़ कर लें। अगर आपके लिए सप्लायर नया है, अगर वो मेन वन ऑफ द मेन सप्लायर है और वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उनसे कॉल करने की, आप डायरेक्टली उसको यूज़ आपको प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट टाइम मैंने वेबसाइट देखी, इसलिए ये बताना आपको ज़रूरी था। लेकिन इसमें मैंने ये देखा है कि ये जॉन लुवाइस के साथ पार्टनर भी है और ये वेट्रोस के पार्टनर भी हैं, तो ये मुझे ये वेबसाइट ठीक लगी। अच्छा, अब हमने उसके बाद हमने ये देख लिया है एक ही चीज। अब हम सप्लायर्स करेंगे स्कैनिंग के ऊपर। जो बेस्ट तरीका है जो सप्लायर को स्कैन करने का, वो टेक्निकल आर्बिट्राज के थ्रू है कि हम टेक्निकल आर्बिट्राज पे जाएंगे और हम उसके ऊपर सप्लायर्स को लिस्ट उसकी जो है वो निकाल लेंगे, सप्लायर स्कैन कर लेंगे जो प्रोडक्ट अमेजोन पे है, और वो सॉफ्टवेयर हमें दे देगा। लेकिन हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हम पहले ये देख लें, बाद में मैनुअली क्योंकि मैंने आगे रखा हुआ है, हम उसको स्कैन कर लेते हैं। तो जर्मनी के ऊपर अगर कुछ लोग करना चाहें तो जर्मनी पे भी आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। उसकी कुछ मेन वेबसाइट्स ये हैं, बाकी आपको बहुत सारी आपको और वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी ऑनलाइन। आप उसमें से इन्वेंट्री सोर्स से भी मिल जाएंगी, या वैसे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। तो जर्मनी में भी होता है, लेकिन जर्मनी में रिकमेंडेशन ड्रॉप शिपिंग की पाकिस्तानी के लिए इसलिए नहीं है कि वहाँ लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। हर वेबसाइट जो है वो डच में है, वो उसको थोड़ा सा उसको जो समझना है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो उस पर प्रॉब्लम आता है, हमारे लिए प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज वो बहुत अच्छी मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। और जर्मनी की मार्केट यूरोप के अकाउंट के ऊपर अलाउ होती है। अगर आप यूरोप में यूके की कंपनी की बेस पे अकाउंट ओपन करेंगे तो यूके अकाउंट भी मिलेगा। यूरोप, स्पेन, जर्मनी और उसके अलावा इटली और नीदरलैंड, पोलैंड, ये सारी मार्केट प्लेसेस आपको मिलती हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली छोटी मार्केट प्लेसेस हैं। अच्छा, एक ये प्रोडक्ट का है सैंपल के तौर पे हमने ये निकाला था, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट 20.88 की है, ठीक है जी। और ये अगर हम इसकी सेल एग्जाम्पल के तौर पे चेक करना चाहें, चेक भी कर सकते हैं। ये आप इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप कि आप लें, इसकी ज़रूरत नहीं है। हीलियम की प्रीमियम एक्सटेंशन की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ मैंने सिर्फ मेरे पास भी नहीं थी ये। तो लेकिन सिर्फ मैंने आपके लिए ली है कि कई दफ़ा हमें सेल्स चेक करनी पड़ जाती हैं, एस्टिमेटेड सेल्स। ये भी एस्टिमेटेड सेल्स हैं, ये ठीक सेल्स नहीं बताते। जो टूल्स हैं ये एग्जैक्टली नहीं बताते। अब ये जो हमारी प्रोडक्ट है वो ये वाली है, और इसके ऊपर ये 1645 लिखा हुआ है कि ये सेल्स की एस्टिमेटेड है पर मंथ, ठीक है।
इसका ये BSR है, बेस्ट सेलिंग रैंक जिसे हम लोग कहते हैं। और रेवेन्यू इसका इतना है, 34,000 इसका रेवेन्यू है, ठीक है। तो अब मीन्स ये कि हम लोग इस पे ऑर्डर्स ले सकते हैं क्योंकि इसकी 1,000 से ज़्यादा सेल्स हैं, तो काफ़ी अच्छी इसकी सेल्स हैं। मीन मतलब डेली के 30-40 ऑर्डर्स इसके हैं, हम लोग ले सकते हैं। जब बाय बुक सप्रेस होता है तो ऑर्डर्स थोड़े से कम हो जाते हैं, BSR थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर आता है प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन वो फिर भी इतने होते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर 20.87 अभी कोई बंदा इस पे लगा देगा तो उसको फौरी तौर पर एक 24 घंटे के अंदर ऑर्डर्स आ जाएंगे उसको, ठीक है। वो सोर्स कर सकता है, सोर्सेज के लिए हमने ये वेबसाइट टीम ने मुझे निकाल के दी थी, हम चेक करने पड़ी कि ये वेबसाइट प्रोडक्ट मैच है या नहीं मैच। ये तस्वीर थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, लेकिन आई थिंक ये चिकन बीफ और इसके अंदर इसको मैच करने के बाद, क्योंकि इसके अंदर इसका फ्लेवर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, चिकन बीफ टर्की एंड, तो ये जो चीज़ें ये हम इसमें देखें कि इसमें ये हैं या नहीं है। एग्जैक्टली वही मैच करके, ख़ास तौर पर पेट फूड के अंदर हम लोग एग्जैक्टली वही फ्लेवर मैच करने पड़ते हैं, जो फ्लेवर्स हों, वो फ्लेवर्स होंगे तो हम इसको सेल कर सकते हैं। अदरवाइज रिटर्न्स के चांसेस काफ़ी सारे हैं कि लोग इन चीज़ों में काफ़ी जो है वो कॉन्शियस हैं, वो ये चीज़ें देखते हैं कि हमने जो फ्लेवर मंगवाया है। अक्सर जो कैट फूड है या डॉग फूड है, ये एज पे भी डिपेंड करती है। कुछ जो है वो 1+ एज के लिए होता है, कुछ कुछ मंथ के लिए होता है, डिफरेंट होता है। तो जो लोग पेट का शौक है उनको ज़रूर पता होगा। तो वो इसलिए आप लोग जो है वो एग्जैक्टली वही फ्लेवर वही मॉडल नंबर मैच होना चाहिए, ख़ास तौर में डॉग फूड में या कैट फूड में। वैसे तो हर प्रोडक्ट में होना चाहिए, लेकिन इसमें आप लोग गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक एक मेथड रह गया है, वो ये है हमारा AMG स्काउट का। हम लोग ये मेथड आज डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी ओपन तो किया था शायद, वो मेरे पास, ठीक है। AMG स्काउट एक ऐप है। ये जो ऐप है ये हमें कुछ सर्चेज फ्री देती है। ये 12 रह गई है मेरे पास, ये कुछ देती है, मैंने एक दो दफ़ा इसको ट्राई किया। तो ये आप इसको जब ओपन करेंगे तो इसके ऊपर ये फ्री भी है, पेड भी है। फ्री में आपको कुछ सर्चेज मिल जाती हैं, आप इसको करना चाहें तो, आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें आप फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर में यह है कि मिनिमम 4 सेलर्स हों उसके ऊपर अगर बेच रहा है तो, ठीक है। और एस्टिमेटेड सेल्स इतनी हो, और उसको MCH का मतलब है मर्चेंट फुलफिलमेंट, मर्चेंट उसको सेल कर रहा हो, मर्चेंट। FBA हो या अमेजोन हो, ये कोई भी मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मर्चेंट कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों का कंसर्न है कि हम जैसे मर्चेंट उसको बेच रहे हैं। हम लोग वो करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो फिल्टर शुदा जो प्रोडक्ट्स आएंगी वो हमारे पास इस फिल्टर को अप्लाई करने से प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। फिर अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसके नेक्स्ट 20 पेजेस करें या जो है नेक्स्ट 5 पेजेस करें, तो ये क्योंकि ये पेड है, ये दोनों में वो हमें पेड करेगा। तो अदरवाइज आप इसका नेक्स्ट पेज करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज आपको फिल्टर करेगा, इसके जितने पेजेस होंगे वो करेगा, और फिल्टर शुदा जो रिजल्ट है वो हमें दिखा देगा। इसमें हम लोग फिल्टर्स के अंदर ये भी कर सकते हैं कि कुछ भी अगर आप करना चाहें कि मैक्सिमम उसके 6 सेलर्स हों, अप्लाई करेंगे तो वो फिल्टर कर देगा हमें जो प्रोडक्ट्स वो बंदा बेच रहा था, उस बंदे की वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें वो फिल्टर करके दे देगा। तो वो जो जो हमें प्रोडक्ट्स बेहतर लगेगी उसमें से वो उससे लिस्ट निकल आती है और हम उसको भी सेल कर सकते हैं। तो अमेजोन स्काउट का आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। ये बहुत इजी है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपने AMG स्काउट ऐप इंस्टॉल करनी है। क्रोम एक्सटेंशन है इसकी, शुरू में ये फ्री है, बाद में आप इसको अगर आपने फिल्टर्स ऑफ करने हैं तो आप यहाँ से ऑफ करेंगे, वो सारे रिजल्ट्स आपको दिखा देगा। इसके अंदर वो सेल्स रैंक लेके एस्टिमेटेड सेल्स, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, उसके नंबर ऑफ रिव्यूज आ जाएंगे, रिटेल प्राइस आ जाएगी उसकी, ठीक है। और उसको कौन बेच रहा है, MCH बेच रहा है, AMG बेच रहा है, FBA बेच रहा है, जो उस पर है वो आपको सारी जो चीज़ें वो आ जाएंगी, और उसकी स्टार्टिंग डेट आ जाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, अब हमारा जो लास्ट है रिवर्स सोर्सिंग का, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि हमने सप्लायर है उसके थ्रू हमने मैनुअली हम लोगों ने कैसे सर्च करना है लोकली, कि हम लोग कैसे उसको अपने अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स हम लोग कैसे सर्च करेंगे, ठीक है। तो अमेजोन पे सर्च करने के लिए हम लोग
अब ये जो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक प्रोडक्ट निकाली थी, वैसे ये जो मेंबर्स मार्क है ये क्योंकि सैम्स क्लब का अपना ब्रांड है तो हम लोग इसको भी सर्च वैसे कर लेते हैं। अब हम सप्लायर पे जाते हैं, हम उसकी फर्नीचर की कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं, हम लोग उसकी किसी भी कैटेगरी पे सर्च करके और फिर हम लोग उसको गूगल पे और अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं। हमें उससे भी पता चल जाएगा कि ये अमेजोन पे अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। जो प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल होगी हम लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि क्या ये हमारे मेयार के मुताबिक है, इस पे एनफ सेल्स हैं या नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये प्रोडक्ट आई है, ये है 11.98 की, ठीक है। ये 17 की तकरीबन बिक्री है 17.35 की। तो जितने भी लोग जो मियाँ चन्नू से, जो लोग ज़्यादा जो पाकिस्तान में मशहूर है कि मियाँ चन्नू वगैरह, वो ज़्यादातर लोग सैम्स क्लब यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग भी सैम्स क्लब यूज़ कर सकते हैं, आप लोग भी। तो आप सैम्स क्लब को यूज़ करने पे आप लोग उसमें से जो प्रोडक्ट वो लोग बेच रहे हैं तो हम लोग भी बेच सकते हैं। सैम्स क्लब पे ये होता है कि आप लोगों को एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है, इसे प्लस मेंबरशिप कहते हैं, उससे आपकी ये कॉस्ट फ्री हो जाती है, इस पे कॉस्ट आपकी जो है वो नहीं पड़ती। या फिर ये होता है जब आपका अकाउंट बायर अकाउंट सैम्स क्लब के साथ पुराना हो जाता है तो आप उसमें इनके साथ एक टिकट ओपन करते हैं, दिस इज द टिप। आप उनके साथ टिकट ओपन करके आप उन्हें ये कहते हैं कि जी मैं आपसे बाइंग करता हूँ तो आप मुझे इसमें डिस्काउंट दें, इसमें जो शिपिंग के ऊपर डिस्काउंट दें। तो वो फिर कई दफ़ा आपको डिस्काउंट भी दे देते हैं, लेकिन आप उनसे रब्ता करना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारे लोग ग्रुप में भी इस बारे में बात हो रही थी कि जी ये फ्री इसमें मिलता है, वो स्टार्टिंग में अभी शायद ना हो कि जी आपको ये फ्री हमने अपनी जो हमारी जो शिपिंग ऑप्शन है हमने फ्री कैसे करना है। तो आप उनसे टिकट ओपन करके चैट करके आप ले सकते हैं और साथ में कुछ और टूल्स भी होते हैं, आप उनसे रब्ता करते हैं तो वो फ्री शिपिंग आपको दे देते हैं। तो अब आपको समझ लग गई है कि आपने कोई भी मेन सप्लायर देखना है, मेन सप्लायर के बाद उसके आप डिपार्टमेंट वाइज भी जा सकते हैं, ठीक है। आप कोई ब्रांड सर्च कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांड आपको मिला था, अब आप चाहते हैं कि वही ब्रांड आपको एक प्रोडक्ट आपको अच्छी मिल गई थी एक ब्रांड की, आप वही ब्रांड उस पर सर्च करेंगे तो वो उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स उस सेलर के पास आ जाएंगे। वो सेलर वो प्रोडक्ट्स आप अमेजोन पे सर्च करने से आप लोग वो प्रोडक्ट अमेजोन पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने ही मैंने कि कैश्यू का ये जो बॉक्स है वो किया था। अच्छा, अब हमारा ये था प्रोडक्ट रिसर्च का, यहाँ तक जो टिप्स थी ये चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई। अब हमने अकाउंट हेल्थ पे आना है। अकाउंट हेल्थ क्या चीज़ है, ये हम लोगों को क्यों मेंटेन करनी चाहिए। अकाउंट हेल्थ एक्चुअली अमेजोन की तरफ से एक मैट्रिक्स है जिसमें अमेजोन ये कहता है कि जो ओडीआर है वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओडीआर मीन्स ऑर्डर डिफेक्ट रेट, वीटीआर मीन्स वैलिड ट्रैकिंग रेट। वीटीआर जो है ये कुछ माह पहले अप्लाई हुआ है, पहले ये नहीं था। और अब तो इनवाइस डिफेक्ट रेट भी है एक, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो भी होना चाहिए। इनवाइस डिफेक्ट रेट जो है वो यूके के अंदर कंसीडर होता है जब आप वैट रजिस्टर्ड नहीं होते। तो अमेजोन ये कहता है कि जो बिजनेस कस्टमर्स हैं आप उसको इनवाइस अपलोड करें। तो उसके लिए भी आप लोग सुनने की जो इनवाइस अपलोड करनी है वो आप लोग एक एक्सेल के ऊपर एक बना लेंगे, एक फॉर्मेट। उस फॉर्मेट के ऊपर आप विदाउट वैट, जिसे रिसीट कहते हैं, इनवाइस नहीं कहते हैं, हम रिसीट कहते हैं, वो आप अपलोड कर देंगे। और उसको पीडीएफ बना के आप अपलोड कर देंगे, उसके अंदर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी। वो सिर्फ आपके बिजनेस जो आपके कस्टमर्स हैं उनके लिए है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल आजकल अमेजोन ने एक नया फीचर अनाउंस किया है जिसके अंदर वो ये कहता है कि अपने आप को टैक्स एग्जाम्पशन आप अप्लाई करें, आपके पास वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आप की जो इनवाइसिंग है वो ऑटोमेटिक रिसीट्स में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिक इनवाइसेस कस्टमर को, बिजनेस कस्टमर्स को दे देता है, ठीक है। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर बाकी रह गया ओडीआर वीटीआर क्या है, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है कि आप लोग इन चीज़ों को भी देख लें। दिस इज द ओडीआर, ठीक है, ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट है। इसके ऊपर हमने, अब आप ये देखेंगे कि हम लोगों ने ऑर्डर डिफेक्ट रेट 7 जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे डिफेक्ट रेट थे। डिफेक्ट रेट कैसे काउंट हुआ, कुछ हमारे ए टू सी क्लेम्स थे और कुछ हमारे नेगेटिव फीडबैक थे। ये दोनों जो हैं वो आ सकते हैं, इनको कटर कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये पॉलिसी कंप्लायंस है इसके ऊपर, क्योंकि हम बहुत सारे ब्रांड्स बेचते हैं, कई दफ़ा हमें जो है वो इशू आ जाता है कंडीशन का कि हमने जो प्रोडक्ट कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी है वो ऐसा इस पे नहीं है। सस्पेक्टेड जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आई है, ये भी कोई बहुत बड़ी वायलेशन नहीं है। तो इस पे देखें वायलेशन आई हुई है लेकिन अकाउंट हेल्थ अभी भी गुड है।
बाकी ये है कि ये जो मेन चीज़ है वो ये है, इसके ऊपर जब हमारा बढ़ जाता है 1 से, तो 1 से लेकर 1.6 तक या 1.5 तक इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। 1.6 से लेके जब बढ़ जाता है उसका, तो अगर तो वो जो डिफेक्ट्स हैं वो 3 से ज्यादा है, मतलब ये जो नंबर है ये वाला 7 की जगह 3 से ज्यादा है, 3 है या 3 से ज्यादा है, तो फिर जो है वो अमेजोन आपसे कुछ दिन बाद आपसे एक अपील मांगेगा। ठीक है, आप अपील बताएंगे जी आपके ये डिफेक्ट्स क्यों आए हैं। अगर ये 2 है और ये कम है और आपका डिफेक्ट रेट ज्यादा है, मतलब ये यहाँ पर रेट 5 है या 6 है, एज सच कोई खास वो प्रॉब्लम नहीं आती, खास तौर पे नहीं आती, मोस्टली नहीं आती, लेकिन आ भी सकती है। इसलिए ओडीआर को हम लोगों ने मेंटेन रखना होता है कि हमारा ओडीआर खराब ना हो। ए टू जी क्लेम क्या होता है वो भी मैं, और नेगेटिव फीडबैक क्या है वो हम नेक्स्ट में डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ कंडीशन थी जो बेटर है, जो कि 0.75 है, अंडर कंट्रोल है। अब ये वाली कंडीशन आप देखें, ये वाली कंडीशन भी मैंने एक डाउनलोड की है, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हमारे ही काउंट की है और इसमें भी प्रॉब्लम्स आई हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये ओडीआर भी इसमें इफेक्ट आया है। तो ये आपको दिखाने का मकसद है, था कि आपको दोनों पता चल जाए, क्योंकि जब आप एक अकाउंट चला रहे होंगे तो ओडीआर आ सकते हैं, कि हम लोग तो एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग तो मतलब ऑलरेडी पुराने काम कर रहे हैं, तो हमें भी आ सकता है, आपको भी आएगा। जब आएगा उसको कैटर कैसे करना है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये आते रहते हैं और इसको हम रिजॉल्व करते रहते हैं। ये अकाउंट देखें, एट रिस्क रिस्क आया हुआ है और इसके ऊपर 7 ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट्स आई हैं, तो ये भी आ जाती हैं, इस पे भी कोई इशू नहीं है, ये भी रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट्स मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग दोनों कंपेयर कर सकें कि कंप्लेंट्स आने पे भी प्रॉब्लम नहीं है, रिजॉल्व हो जाती हैं, अकाउंट रनिंग में रहता है। कंप्लेंट्स आ जाएं तो रिजॉल्व कैसे किया जाता है। अगर कंप्लेंट्स मतलब ज़्यादा हैं, तो अगर अकाउंट हेल्थ ख़राब है तो कोई इतना ख़ास परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा भी फ़िलहाल ये आया हुआ है। इसके ऊपर ये देखें, इस पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम है, ठीक है, इस पर नंबर ऑफ ऑर्डर सिर्फ 68 है और 2 कंप्लेंट्स इस पे आई हैं, इसलिए इसका जो 1% से ज्यादा है वो 2.94% है। तो और इसके अलावा जो वैलिड ट्रैकिंग है वो 97% है। अब यहाँ पर एक टिप है, वो टिप ये है कि अगर हमारा जो वीटीआर है, वैलिड ट्रैकिंग रेट, वो ज्यादा है, मतलब 95% से ज्यादा है, और यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हमें आ भी जाता है, तो अमेजोन के जो हमें निगलेक्ट करने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर ये वाला भी खराब है, आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट भी खराब है, यहाँ पर भी खराब है, तो अमेजोन आपसे अपील मांग सकता है ओडीआर के ऊपर, कि आपका ओडीआर ज्यादा है। तो आप लोगों को पहले कॉल्स आती हैं कि जी आपका ओडीआर ज्यादा है, आपको पता है, आपकी नहीं, यस मुझे पता है और मैं इसको कैटर कर रहा हूँ, तो उसको करना है। ये सस्पेंशन आ जाती है मोस्टली, ये वाली ड्रॉप शिपिंग पे हमें प्रॉब्लम आ जाती है ओडीआर की, तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये जब सस्पेंशन वाला हमारा पूरा कोर्स सेशन होगा, उसके अंदर मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा और आपके साथ एक सैम्पल प्लान ऑफ एक्शन भी दे दूंगा, कि आप ये प्लान ऑफ एक्शन देंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी मसला नहीं। ठीक है, अच्छा, ए टू जी क्लेम क्या है, क्योंकि ये मैंने इंटरनेट से एज इट इज कॉपी किया है, इसको आप भी पढ़ लें, मैं भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर कोई भी कस्टमर जो है वो 90 डेज के अंदर अपनी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अमेजोन कस्टमर हमें पहले रीच करेगा कि जी मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला। मोस्टली ये प्रॉब्लम आता है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, क्योंकि हमारे सप्लायर ने भेजा होता है और कई दफ़ा कस्टमर को नहीं मिलता, तो वो कस्टमर कंप्लेंट कर देता है कि जी मुझे नहीं मिला, और आप इसको क्लेम कर देता है वो कि मुझे मिला नहीं है। और हम लोग, या सप्लायर की नेग्लिजेंसी हो सकती है कि सप्लायर ने नहीं भेजा, या कुरियर ने जो है वो उसको डिलीवर नहीं किया। अगर हम लोग उसका 24 आवर्स का हमारा मैसेज का टाइम होगा कि 24 आवर्स के अंदर हमने उसका मैसेज उसका रिजॉल्व करना है, उसका इशू जो भी है रिजॉल्व करना है, हमें 48 आवर्स मिलते हैं। 24 घंटे में उसका मैसेज का रिप्लाई करना है और 48 आवर्स के अंदर हमने उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है। अगर उसका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होता, या कस्टमर उससे अनसेटिस्फाइड रहता है, प्रॉब्लम यही है कि हाँ हमें नहीं मिला, तो हम कहेंगे कि ठीक है भाई तुम अपना रिफंड ले लो, अगर तुम्हें नहीं मिला, या हम तुम्हें रिप्लेसमेंट भेज देते हैं, तो आप बता दो। अगर वो कहता है जी मुझे रिप्लेसमेंट भेजो या रिफंड दे दो, तो हम उसको ऑप्शन उसको देते हैं। तो हम लोग वहाँ पे मतलब ये नहीं होता कस्टमर के कि जी मुझे मिला नहीं है, तो हम उसको साथ आर्गू ज्यादा नहीं करते कि नहीं जी आपको मिला है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। मोस्टली वो उसको नहीं मिला होता, ठीक है। लेकिन वो होता है चांसेस कि कस्टमर झूठ भी बोल दे, लेकिन मोस्टली हमारे साथ ऐसा नहीं है। कस्टमर कहता है मैंने नहीं लेना, तो वो उसको मिल गया होता है तो कहता है मुझे ये वापस ले लें, ऐसे इशू आ जाता है।
तो वो कस्टमर जो है वो डायरेक्टली अमेजोन को कंप्लेंट करेगा, अमेजोन जो है वो हमें 72 घंटे देगा उस क्लेम के ऊपर रिस्पॉन्स करने का। अगर 72 आवर्स में हमने कोई वैलिड दे दिया कि अमेजोन को ये यकीन दिला दिया कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये देखो ट्रैकिंग नंबर, ये देखो डिलीवरी प्रूफ, ये उसको मिल चुका है और इसमें कोई इशू नहीं है, मैंने रिजॉल्व कर दिया इशू, तो वो फिर हमारे हक में हो जाएगा। अगर वो हम नहीं उसमें सबमिट करते तो वो उसके हक में हो जाएगा। अगर वो डिसीजन हमारे हक में हो गया है, मतलब हमारे हक में नहीं हुआ, कस्टमर के हक में हो गया और पैसे जो है उन्होंने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेने हैं, जो जितने भी अमाउंट होगी हमारे अकाउंट से डिडक्ट होके कस्टमर को रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उसको 30 डेज के अंदर हम अपील कर सकते हैं उस डिसीजन पे अमेजोन को, कि जी अमेजोन को अपील करेंगे कि जी ये जो है, ये जो हम आपने जो हमारे अगेंस्ट फैसला किया है, इसके अंदर हम आपने ये चीज़ें गलत हैं, हम लोग इसको ये देखें, ये हमारी अपील और हमने ये चीज़ें डिलीवर की हैं। अगर हम राइट पे हैं, अगर हम रॉन्ग पे हैं तो ऑब्वियसली अपील करने का तो फ़ायदा नहीं है। तो आपने ए टू जी को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ए टू जी में पहले आपने कस्टमर कांटेक्ट करते हैं, हम लोग उसको कॉल भी करते हैं, उसको मैसेज भी करते हैं, उसको ऑफर भी रिफंड करते हैं, ऑफर करते हैं रिफंड की, और उसे हम लोग रिप्लेसमेंट ऑफर करते हैं। तो उसके बाद अगर वो फिर भी ए टू जी वापस नहीं लेता, विड्रॉ नहीं करता, वो विड्रॉ कर सकता है, वो अगर नहीं करता तो फिर हम अमेजोन को इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं कि ये देखें जी हमारे पास ये डिलीवरी का प्रूफ है और हमने ये डिलीवर कर दिया, ये ट्रैकिंग नंबर है। उसमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने की ऑप्शन नहीं होती, तो हमें सिर्फ टेक्स्ट लिखना होता है, टेक्स्ट के अंदर आप लोग ट्रैकिंग नंबर और पूरा अपना केस एक्सप्लेन कर देते हैं। वो अमेजोन की मर्जी है, वो डिक्लाइन कर दे या एक्सेप्ट कर ले। अगर डिक्लाइन कर दिया तो मतलब डिक्लाइन है, अगर एक्सेप्ट हो जाए तो फिर हमारे पेमेंट हमें वापस मिल जाती है। कस्टमर को रिफंड ऑलरेडी जा चुका होता है और अमेजोन उसके अंदर हमें फैसिलिटेट करता है कि वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो हमारा काउंट नहीं करता और पेमेंट जो है वो हमारे हमें दे देता है। ठीक। अब इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव फीडबैक को हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कई दफ़ा कस्टमर नेगेटिव फीडबैक भी दे देते हैं कि जी ये नेगेटिव फीडबैक 1 स्टार दे देते हैं। उसको नेगेटिव फीडबैक 1 स्टार, 2 स्टार को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, 3 स्टार को न्यूट्रल कंसिडर किया जाता है, 4 और 5 स्टार को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब